हेलो क्लास 11th, वेलकम टू आवर चैनल जनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटोर आशुतोष मिश्रा और आपके लिए मैंने स्टार्ट कर रखा है बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट जिसका नाम है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में अभी तक हम लोग सेल वॉल कवर कर चुके हैं। सेल वॉल को एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कवर कर लिया है। आज का जो लेक्चर है उसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या बातें छुपी हुई हैं एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। आज का जो लेक्चर है इसमें थोड़ा सा नोट करना है और प्लस इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जितने पॉइंट है ये सारे कंपटीशन के आए हुए क्वेश्चन से लिए गए हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी को पॉइंट बना के जो आंसर है उसका, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देर मत कीजिए, आते हैं अपने टॉपिक पे। फटाफट तैयार हो जाइए क्योंकि आपको क्या बनना है, बायो का बाहुबली। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल को एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म कर दिया हमने, ये सारा बात मैंने लिखवा दिया था आपको, याद करवा दिया था। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लीजिएगा ये। चलिए मैं बता रहा था आपको प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। प्राइमरी सेल वॉल है, उसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 1 to 3 माइक्रोमीटर। इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लीजिएगा कितना होता है, 1 to 3 माइक्रोमीटर। और किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज से। सर सेलुलोज किसका पॉलीमर है, ये लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने, बीटा डी ग्लूकोज। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। आगे देखते हैं। हाँ, सेकेंडरी सेल वॉल जो है उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 4 से 10 माइक्रोमीटर। प्राइमरी की कितनी थी, 1 से 3, इसकी कितनी है, 4 से 10। ये किससे मिलकर बना होता है, लिग्निन और हेमी सेलुलोज से। लिग्निन और हेमी सेलुलोज। लिग्निन की वजह से जो सेल है वो डेड हो जाती है, ये बताया था मैंने। इधर देखिए, लिग्निन सेलुलोज, लिग्निन और सेलुलोज जब एक साथ मिलते हैं तो बनता है लिग्नोसेलुलोज। क्या बनता है, लिग्नोसेलुलोज। और लिग्नोसेलुलोज इज द मोस्ट कॉमन बायोपॉलीमर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट कॉमन बायोपॉलीमर इज व्हाट। आंसर क्या था इसका, लिग्नोसेलुलोज। याद रख लीजिए, ज्यादा क्या है इसमें, याद ही तो करना है। लिग्निन और सेलुलोज को एक साथ हम क्या बोलते हैं, लिग्नोसेलुलोज। इट इज द मोस्ट कॉमन बायोपॉलीमर। ये बात मैंने जब सेल वॉल स्टार्ट कराया तभी बताया था मैंने कि ट्यूनिकेट्स एक एनिमल का ग्रुप है। ट्यूनिकेट्स आर ओनली एनिमल हैज टू एबिलिटी टू क्रिएट एंड यूज सेलुलोज। हैज टू एबिलिटी टू क्रिएट एंड यूज सेलुलोज, वो भी एक पर्टिकुलर स्टेज तक। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडेस्माटा। मैंने बताया था दो सेल को एक धागे के थ्रू जोड़ा जाता है, उस धागे का नाम क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। अभी तो ऐसे ही बोलेंगे धागा, चाहे कुछ भी बोल लो, ब्रिज बोल लो, इसको कनेक्शंस बोल लो, वही लिखा है। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय स्ट्रासबर्गर। बड़ा अजीब नाम है यार, स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले इसको खोजा था। इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, दो प्रोटोप्लाज्म को जोड़ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा ये भी। ये जो पूरा लेक्चर है ये याद रखने के लिए, कॉपी पेन लेके बैठेगा और नोट कर लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 से 5 मिनट का वीडियो है ये। इसमें जितनी बातें हैं सारे छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा है मैंने, और इसको याद कर लीजिए। और फिर इसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा ना तो आपको पूरा क्वेश्चन बनने लगेगा, फटाफट फटाफट बनेगा, मजा आएगा करने में। फिर आगे देखते हैं। ब्रिज ऑफ एडजेसेंट सेल, दो सेल के बीच में एक तरह से ब्रिज का काम कर रहा है, तो वही लिखा है ब्रिज ऑफ एडजेसेंट सेल। अब देख लिए, लिग्निन जो है किसका पॉलीमर होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, कॉनिफाइल कॉनिफाइल एल्कोहल। कॉनिफाइल एल्कोहल, लिग्निन इज अ पॉलीमर ऑफ कॉनिफाइल एल्कोहल। किसी किसी सेल में टर्शरी सेल वॉल भी होती है, जैसे प्राइमरी, फिर उसके अंदर सेकेंडरी, फिर उसके अंदर टर्शरी, लेकिन बहुत कम सेल में होती है, डिपोजिट इन फ्यू सेल मेड अप ऑफ जाइलिन एंड सेलुलोज। जाइलिन एंड सेलुलोज। इसका एक बार कंपोजिशन पूछा था एम्स में, जब एम्स का अलग एग्जामिनेशन होता था तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर है, चलिए। हाँ, स्टेनिंग का मतलब समझिए, हम लोग क्या करते हैं, किसी किसी चीज को देखना होता है, जैसे मान लीजिए प्लांट सेल है उसको देखना है, तो अगर मान लीजिए हमें सेल वॉल को देखना है तो हम पहले उसको कलर कर देते हैं, जिससे अब हम माइक्रोस्कोप में देखें तो कलर पोर्शन दिखेगा। जब इतने देर कलर रहेगा वो कलर पोर्शन हमें पता लग जाएगा क्या है, सेल वॉल है। तो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल को देखने के लिए हमें डिफरेंट स्टेन की जरूरत होती है, यानी कलर की जरूरत होती है, या रिएजेंट बोल लीजिए, इसकी जरूरत होती है। तो हम सेलुलोज को देखने के लिए कलर का यूज करते हैं, उसका नाम है क्लोरो जिंक आयोडाइड सॉल्यूशन। इसको सुल्ज सॉल्यूशन भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? सुल्ज सॉल्यूशन, सुल्ज सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरो जिंक आयोडाइड सॉल्यूशन। उसी तरीके से लिग्निन को अगर हमें देखना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सेफ्रानिन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसकी जो थिकनेस है 1 से 3 माइक्रोमीटर होती है, सेलुलोज से मिलकर बनाता है, और सेलुलोज किसका पॉलीमर है? बीटा डी ग्लूकोज का। इसके बाद मैंने बताया कि लिग्निन और हेमी सेलुलोज से मिलकर बना होता है सेकेंडरी सेल वॉल। लिग्निन और सेलुलोज जब आपस में मिलते हैं तो एक पॉलीमर बनाते हैं, बायोपॉलीमर जिसको बोलते हैं, मोस्ट कॉमन बायोपॉलीमर, उसका नाम है लिग्नोसेलुलोज। ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया आपको ये ट्यूनिकेट्स, कि ट्यूनिकेट्स एक ऐसे एनिमल के ग्रुप हैं जिनके पास एबिलिटी होती है बनाने की और क्या करने की? यूज करने की। किसको? सेलुलोज को। सेलुलोज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय स्ट्रासबर्गर एंड इट इज आल्सो नोन एज द प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन, ब्रिज ऑफ एडजेसेंट सेल। इसके बाद ये बता दिया मैंने लिग्निन और ग्रीन। ये क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे आपका सेल वॉल अच्छे से खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अगला सेल वॉल जिसमें आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।